जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो। जैसे हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर को अच्छे से रीड आउट कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया है, तो आज हम इस विजयनगर एम्पायर के क्वेश्चन आंसर्स क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास के लिए सबसे अच्छे हैं, तो उनके लिए बात करेंगे। सब PYQ भी हैं और हमारे मॉडल क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो पहला हमारा MCQ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर वाज कॉल्ड द कर्नाटका साम्राज्यमु। कर्नाटका साम्राज्यमु किस एम्पायर को बोलते थे? तो जैसे क्या चेरा थे? नहीं, चेरा तो केरला में, चोला तमिलनाडु में है, पलवा भी तमिलनाडु में थे। विजयनगरा वाले थे कर्नाटका साम्राज्यमु। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? विजयनगर को क्या बोलते थे? कर्नाटका साम्राज्यमु। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following regions was known as the Raichur Doab that was captured by the Vijayanagar Empire 1512 में? किसने? कृष्णा देव राय ने इसको क्या कर लिया था? कर लिया था, जीत लिया था, कैप्चर कर लिया था। कौन से को? रायचूर दोआब को। तो रायचूर दोआब कौन सी दो नदियों के बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया था? तुंगभद्रा एंड कावेरी। क्या नर्मदा और कावेरी? नहीं। गोदावरी और कृष्णा? नहीं। ताप्ती और नर्मदा? नहीं। कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। कौन सी रिवर? कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। आइडेंटिफाई द डेंसिटी ऑफ द विजयनगरा विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हरिहरा एंड बुक्का बिलोंग टू दिस डेंसिटी एंड दे बिल्ड हरिया कैनाल। इट वाज द फर्स्ट डेंसिटी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। हम लोगों ने बात की थी, डिस्कस किया था कि टोटल 4 डायनेस्टी थी, संगमा, सुलुआ, तुलुआ एंड अराविडू, इसी सीक्वेंस में थी। तो सबसे पहली थी जो संगमा थी, ये जो हरिहर राय और जो बुक्का राय थे, इन्होंने अपने पापा के, अपने पिता के नाम पे इस डायनेस्टी को, इस वंश को चलाया था। तो पहली कौन सी थी? संगमा। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक। द लोकल मर्चेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर हु पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड ऑफ हॉर्स वर कॉल्ड। ये क्वेश्चन MI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपोर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन में यह था कि घोड़े के व्यापारी को क्या बोलते थे? कुदरई चेट्टी। जैसे मैंने बताया था सुनील सेठी। नरपति किसको बोलते थे? नरपति पूरे विजयनगर साम्राज्य वालों को बोलते थे, क्योंकि नर मतलब आदमियों के स्वामी। ठीक है, ये क्या है? महानायकाज नहीं थे, इसमें अमर नायका थे। गजपति मतलब हाथियों के स्वामी। कौन थे? जो उड़ीसा में राज करते थे। Question number 5, who among the following traveled in the Vijayanagar Empire in the 15th century and was greatly impressed by the fortification of the Vijayanagar? विजयनगरा का फोर्टिफिकेशन, हम्पी का फोर्टिफिकेशन के बारे में कौन से ट्रेवलर ने सबसे अच्छे से बताया है? तो ये क्या दुराते बारबोसा थे? नहीं। कॉलिन मैकेंजी ने तो इसकी खोज की थी बाद में 18th सेंचुरी में। हम लोग देखते हैं अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पेस। तो अब्दुल रज्जाक ने क्या है? फोर्टिफिकेशन के बारे में सबसे अच्छे से डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अमुक्तमाल्यदा। अमुक्तमाल्यदा के ऑथर कौन थे? कौन से राजा थे? पता है, कृष्णदेवराय। यही सबसे महान राजा हुए हैं। ठीक है, कृष्णदेवराय, इन्होंने अमुक्तमाल्यदा लिखी और कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? तेलुगु लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में है? तेलुगु लैंग्वेज में। Okay, question number 7. The sculpture shown in the image is famous stone chariot located at Hampi. It is associated with which temple? ये चैरियट, यही चैरियट है आपका आज के समय में हमारे 50 रुपए के नोट के ऊपर भी, न्यू नोट के ऊपर भी है। तो ये कौन सा है? क्या ये विरूपाक्ष टेम्पल का था, हजारारामा टेम्पल का था, विठला टेम्पल का था, या लोटस महल का था? बताइए, ये हमारे कौन से उसका है? क्या विरूपाक्ष मंदिर शिव को डोनेटेड था? ठीक है, हजारारामा टेम्पल जिसमें 1000 हमें मूर्तियां मिली हैं टेम्पल इसके, इसीलिए इसका नाम हजारा टेम्पल, रामायणा की कहानी है। लोटस महल कमल महल था। लोटस महल जहाँ पे किंग अपने काउंसिलर के साथ, अपने मंत्रियों के साथ बैठ के बातें करता था। तो ये कहां से लिया गया? विठला टेम्पल से। किससे? विठल टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो ये तो मैंने बताया भी था आपको। सबसे पहले फर्स्ट हरिहर राय और बुक्का राय ने संगमा डायनेस्टी चलाई। संगमा के बाद कौन सी हुई? सल्लू डायनेस्टी हुई। सल्लू के बाद जिसमें कृष्णदेवराय महान राजा बना, तीसरे नंबर पे तुलुआ हुई और चौथे नंबर पे क्या हुई? अराविडू।
जो कि तालीकोटा की लड़ाई के बाद क्या है बनी थी। तो इसी हिसाब से देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 ये हो गया, तो पहले नंबर पे 2 आएगा, फिर 1 आएगा। 2 1 कहाँ है, इसमें है 2 1 और किसी में है नहीं है, तो आंसर इज बी 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें सब लोग। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हजारा रामा टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल अभी बात की हम लोगों ने, विजयनगरा में है। दूसरा क्या है, चिदम्बरम टेम्पल है, फिर बृहदेश्वर टेम्पल है एंड चाणक्येश्वर टेम्पल। तो इनके बारे में एक बार ध्यान से देखें कौन सा टेम्पल कहाँ है। तो सबसे पहले 1 का 2, 1 का 2 कौन कौन से ऑप्शन में है, सब में है, इसमें भी है 1 का 2, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो सेकंड अभी देखेंगे आप, चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु में है। चिदम्बरम टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु में है। चेन्नई के अंदर चिदम्बरम स्टेडियम भी है हमारा, कौन सा स्टेडियम है, क्रिकेट का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में है, एक बहुत बड़ा टेम्पल। एंड चिन्नाकेश्वर टेम्पल है बेलूर में। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखो 1 2, ओके, 2 का 1 ये वाला हमारा, 2 का 1 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद 2 का 1 के बाद है हमारा बृहदेश्वर टेम्पल हो गया, चिन्का स्वामी टेम्पल हो गया, तंजावुर, ये सब हो गया। मैच द फॉलोइंग, तो ये हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच 1 विद 1 एंड 2, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेस एंड कौन है, अफसनी निकितिन। ये पर्सिया से, पुर्तगाली, इटली एंड रशिया। कौन सा ट्रेवलर कहां से, किस देश से आया था। तो ये अगर आप लोगों को देखना है अभी 10 में सबसे पहले मैंने निकोलो कॉन्टी, निकोलो कॉन्टी थे इटली के रहने वाले। कहाँ के थे निकोलो कॉन्टी, इटली। अब्दुल रज्जाक पर्सिया, फारस के, पर्सिया के थे। डोमिंगो पेस की अगर हम लोग बात कर गए तो ये थे पुर्तगाल के रहने वाले, पुर्तगीज। और कौन है, निकितिन, निकितिन को याद रखना, ये थे रसिया के ट्रेवलर्स थे, जो किसमें कौन से टाइम पे आए थे, ये सब विजयनगरा एम्पायर पे आए थे। तो आप देखिए A का 3, A का 3 है कहीं, ओके, ये हो गया A का 3, B का 1, ठीक है, B का 1, C का 2, C का 2 हो गया हमारा, और D का 4, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फर्स्ट सर्वेवर जनरल ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कर्नल, ओके, कर्नल मैकेंजी थे, ठीक है। एन एम्प्लॉयज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। ही प्रिपेयर द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट, ओके। तो कौन थे वो, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़े ध्यान से। 11 का ऊपर ही दिया हुआ है, कर्नल मैकेंजी यहाँ पे दे दिया। तो कौन थे वो इंसान, कर्नल मैकेंजी, जो 1800 ईस्वी में कहाँ पे आए थे, कहाँ पे गए थे 1800 ईस्वी में, 1800 में हम्पी गए थे और उन्होंने इतनी सारी रिसर्च की थी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द अमरनायका। अमरनायका के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आप लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें इनकरेक्ट पे जरूर फोकस करें, इनकरेक्ट। द अमरनायका सिस्टम वाज ए मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, था क्या। मैनी फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम वर derived फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत, था क्या। तीसरा क्वेश्चन है, द अमरनायका वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन द टेरिटरी टू गवर्न बाय द नायका, ओके। दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स, क्राफ्ट्समैन एंड ट्रेडर्स, था क्या। अभी इनको दोबारा से ध्यान से देखें, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। 12, अमरनायका सिस्टम मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगरा में, सही बात है, ये सही हो गया है। मैनी फीचर ऑफ दिस सिस्टम वर ड्रिवन फ्रॉम द इक्ता सिस्टम, उसी समय पे दिल्ली में इक्ता सिस्टम, और बाद में क्या हम लोग देखते हैं इक्ता के बाद में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में इक्ता के बाद जो मुगल एम्पायर आते हैं, मुगल में जागीरदारी सिस्टम भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जिसको हम मनसबदारी भी बोलते हैं मुगलों के टाइम पे, तो ये इक्ता भी सही है,
द अमर नायका वर मिलिट्री कमांडर, सही है। हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द नायका, नायका देता था क्या उनको टेरिटरी? नहीं, कौन देता था? किंग या राया, राया। तो ये गलत हो गया आपका सी, ठीक है, डी सही है। दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड द अदर ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स, क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स इन देयर एरिया में। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? फिर अगेन रिगार्डिंग द ओके कंटेम्परेरीज ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के कंटेम्परेरी कौन कौन थे? उनके समकालीन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गजपति किंगडम ऑफ ओडिशा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओके सल्तनत ऑफ द मालवा, emergence of the sultanate of the Bijapur and the rise of the Chalukya in the Karnataka। तो इनके टाइम पे हम लोगों ने जो देखे थे वो कौन कौन से थे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गजपति हुए थे, सुल्तान दक्कन के सुल्तान थे, तो मालवा में भी सल्तनत थी उस टाइम पे, और सुल्तान ऑफ द बीजापुर ने तो 1565 में इन लोगों को हराया था तालीकोटा के वार में। तो इसमें कौन नहीं थे? ये चालुक्य ऑफ द कर्नाटका, इनसे पहले ही हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, which of the following information is are correct about the Vijayanagar Empire? It is the first dynasty was the Sangama dynasty, सही है। तुलुआ वर द रिप्लेस बाय द अराविडू, तुलुआ को अराविडू ने, ठीक है, ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। कृष्णदेवराय बिलोंग टू द सुलुआ डायनेस्टी, गलत है। कौन सी डायनेस्टी थी ये? तुलुआ। हरिहरा एंड द बुखारा और द अराविडू डायनेस्टी, नहीं। कौन सी डायनेस्टी के थे? संगमा के। तो आर करेक्ट बतानी है आपको, कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट है? तो कौन सी है? 1 एंड 2, डी। कौन सी है? 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। Which one of the following was the main factor that led to the decline of the विजयनगर एम्पायर? को डिक्लाइन होने में कौन सा मेन फैक्टर था? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द अलायंस विद द सल्तनत अगेंस्ट विजयनगर, defeated of the Bijapur, Ahmednagar and the Golconda in Talikota, heavy decline in the trade and economy of the Vijayanagar Empire, and invasion of the Portuguese and French on the Vijayanagar Empire। तो इसको पढ़ें और बताएं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following was the main factor? मेन फैक्टर था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे, अलायंस विद द ओके सल्तनत अगेंस्ट द विजयनगर, विजयनगर में, ठीक है, इनका कॉन्फ्लिक्ट था। किसके साथ था? डेक्कन के सुल्तान्स थे जो, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट था, और जिसकी वजह से बार बार इनके साथ इनके वार चलते रहते थे, जिसकी वजह से ये कमजोर हो गए और इनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो गए, जैसे रामा राय एंड सदाशिव राय के बीच में होता है। कौन सी में? 1565 की बैटल में। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द रूल ऑफ द विजयनगर एम्पायर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ही बिलोंग्स टू द तुलुआ डायनेस्टी, तीसरे नंबर वाली तुलुआ डायनेस्टी से थे। His rule was the characterized by the expansion and the consolidation। उन्होंने अपने राज को आगे बढ़ाया और इकट्ठा किया। He is credited with the building some fine temple, जिसने बनाए adding impressive gopurams in the important South Indian temples। तो कौन थे ऐसे? एक ही राजा थे, कौन थे वो? कृष्णदेवराय। कौन थे? कृष्णदेवराय। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, identify the characteristics features of the chariot street mentioned in the relations to the Vithala temple complex। question number 17, identify the characteristic features of the chariot street, जो 50 रुपए के नोट पे chariots वाला है, mentioned in relation to the Vithala temple complex, उसके बारे में है। they were narrow winding path made earth leading to the residential quarters, नहीं। they were reserved exclusively for royal processing and the military parades, नहीं, ठीक है। they were extended from the temple gopuram in the straight line paved with the stone slabs and the lined with the parallel pavilion where merchants set up their shops, yes, जहां पे मर्चेंट शॉप वगैरह रखते थे, पूरा उनका गोपुरम से लेके वहां तक क्या था, उनका क्या चलता था? पूरा चैरियट बना रखा था उन्होंने, मंडपा बना रखा था, पूरा क्या कॉरिडोर टाइप बना रखा था। दे वर सर्वाइव्ड एज ए फोर्टिफाइड आउटर वॉल्स ऑफ द प्रोटेक्टर, नहीं। तो कौन सा सही है इसमें? सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 करें जल्दी से। डोमिंगो पेज रोट अबाउट द टैंक कंस्ट्रक्टेड बाय द ओके कृष्णदेवराया। क्वेश्चन नंबर 18,
Domingo Peace wrote about the tank constructed by the Krishnadevaya as the king made a tank at the mouth of the two hills so that all the water which comes from the either one side of the other collects there. How were these tanks constructed? ये tanks कैसे बने थे? Choose the correct option from the below. Tanks were constructed by the breaking down a hill. क्या hill को तोड़ के बने थे? By digging deep in the earth. क्या गड्ढा खोद के बनाए थे? At the roof of the building पे थे? क्या construction wall at the four side? तो इसके अंदर ये कैसे बने थे आपके? टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय ओके ब्रेकिंग डाउन ए हिल, पहाड़ी को तोड़ के इनको किसको बनाया गया था? टैंक्स को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इन 1565 लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर? हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं? क्या बैटल ऑफ पानीपत थी? नहीं, पानीपत तो नॉर्थ इंडिया में। बैटल ऑफ बक्सर? नहीं। बैटल ऑफ तालीकोटा? यस। बैटल ऑफ प्लासी? नहीं। तो बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 असर्शन एंड रीजन के हैं। given below are the two statement, one labeled as assertion and the one labeled as the reason. पढ़िए, Krishnadevaraya's rule was okay characterized by expansion and consolidation. सही बात है। Okay, Vijayanagara kingdom acquired land between Tungabhadra and Krishna river due to its military preparedness. Yes, because जब भी ऐसे assertion and reason के क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर आप लोग यहाँ दोनों स्टेटमेंट के बीच में बिकॉज लगा दीजिए। जैसे ही आप बिकॉज लगा के स्टेटमेंट को पढ़िए तभी आपको पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है। तो दोनों रीजन सही है क्योंकि इसने एक्सपेंशन किया था। तो आंसर इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 है टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज assertion and reason are given below. Read the carefully and select. सेम है। The ruins of Hampi were brought light in 1800 AD by an engineer and antiquarian named Colin Mackenzie. सही है। Dozens of inscriptions were found from the Virupaksha temple and other temple at Hampi. क्या सही है? Yes, दोनों सही है। तो इसके बीच में बिकॉज लगा के देखिए, क्या बिकॉज लगाने से ये इसके एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है? नहीं, दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है। तो ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी। क्या होगा? आंसर इज बी। ये आ गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट है जो इसका हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद इनसे पहले शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पहले इसका अभी मैप देख लेते हैं। विजयनगरा का जो मैप भरना आता है, मैप में आज देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए विजयनगर एम्पायर कहाँ है। विजयनगर एम्पायर आज के समय में कहाँ पे है? कर्नाटका में। कर्नाटका में ऊपर क्या है? बीजापुर है, बीदर, गोलकुंडा। ठीक है, तेलंगाना वाले एरिया में आपको दिखाई देगा। चंद्रगिरी हिल्स जो 1565 की तालीकोटा की लड़ाई के बाद ये लोग यहाँ पे चंद्रगिरी हिल्स में ट्रांसफर हो गए थे। तो चंद्रगिरी हिल्स। ठीक है। ये क्या है? कांचीपुरम तमिलनाडु में, तंजावुर, ओके, तिरुनेलवेली, मैसूर और कोलार जो आप लोगों ने केजीएफ मूवी देखी होगी, कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ। तो ये वो वाली कोलार गोल्ड फील्ड है यहाँ पे केजीएफ। तो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड देख लिया। मैसूर, विजयनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा। ठीक है। चंद्रगिरी हिल्स, कांचीपुरम, ओके, तंजावुर एंड तिरुनेलवेली। तो ये है आपके मैप में। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसका 3 नंबर एंड 8 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। तब तक इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।